जितना बड़ा सैलाब आया उसी तरह की तारीखी खिदमत पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम की। पंजाब के पास जो खजाना है वो सब आपकी अमानत है, तो ये कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका कर्ज था मुझ पर। करीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की आवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रोना धोना किया, न दुनिया के सामने हाथ फैलाया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के लहजे में सख्ती। देपालपुर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, सैलाब आते हैं तो हुकूमतें कई साल पैसे मांगती रहती हैं, हुक्मरान रोते रहते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं किया। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो किस काम का। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, हुकूमत ने अपनी आवाम की उतनी ही तारीखी मदद की। शुक्र है आज से मुतासरीन की बहाली और आबादकारी शुरू हो गई। 15 अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम शुरू कर दी गई है। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं जो मुतासरीन पर ही खर्च होंगे। मैंने करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। पंजाब के खजाने में जो कुछ भी मौजूद है वो आपकी अमानत है। वज़ीर मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए, तमाम नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई। पाक अफगान सरहद पर ताले, कशीदगी के बायस तुरखम तिजारती गुजरगाहें नवे रोज भी बंद। सरहद के दोनों तरफ सामान से भरे हजारों ट्रक और कंटेनर्स फंस गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारफ करवा दिया। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत में नरमी, निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त, बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 से बढ़ाकर 120 रोज कर दिया। इकदामात से बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म को ज्यादा अमली और कारोबार दोस्त बनाया जा सकेगा। दहशतगर्दी का खात्मा न किया तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी को खत्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। देखना होगा मुआहदे पर कितना अमल होता है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा, दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास वीज़े नहीं हैं उन्हें वापस जाना होगा। जंगबंदी मुआहदे के लिए तामीरी किरदार पर अमीर कतर और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने और मौसर तरीक़ेकार वज़ा करने के लिए एक इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, कहा कि जंगबंदी और अमन के क़याम का मुआहदा खुश आइन है, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिरादर अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की कतर और तुर्किया की तामीरी सिफारती किरदार की भी तारीफ, उम्मीद ज़ाहिर की मुस्बत पेशरफ्त सरहदी कशीदगी के ख़ात्मे का बायस बनेगी। बिजली की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म को पावर डिवीज़न की तरफ से बिजली की पैदावार और उसके जामे और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिन इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के 3 रोज़ा अहम दौरे पर रवाना होंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगी। मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मजीद समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी। दहशतगर्द तरक्की के दुश्मन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब, कहा दहशतगर्दों से मरूब नहीं होंगे, तकरीब कारी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानियां दी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सीसा फैलाई दीवार बनकर खड़ी है। इस जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वकला की फुल कोर्ट की इस्तदा ऐसे है जैसे अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख की भी फुल कोर्ट के हक में दलाइल। कहा 26वीं आईनी तरमीम एक मुतनाज़ तरमीम है। किसी डिक्टेटर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना इस तरमीम ने डाला है। ये मामला फुल कोर्ट का है। 8 जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। तरमीम से पहले और बाद में तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या ये बेंच फुल कोर्ट ऑर्डर का कैसे पास कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर मफादात का टकराव है तो फुल कोर्ट में ये मसला कैसे हल होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हमें सबसे पहले बेंच का फैसला करना होगा। वकील शब्बा रजा रिजवी ने दलाइल देते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का मामला है। इस बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। शब्बा रजा रिजवी दलाइल जारी रखेंगे। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ गजा मुआहदे के लिए खतरा बन गईं। अमेरिकी सदर मुआहदा बचाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर इसराइल पहुंच गए। ट्रंप के खसूसी एलची बराए मशरिक वस्ता स्टीव विटकोफ हमरा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कल इसराइल पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर के दामाद का कहना है कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खलील अल हय्या की क़यादत में हमास का वफ़द भी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। दूसरी जानिब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का सऊदी वलीअहद को फ़ोन। गजा की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। इसराइल के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद वेश्याना हमले, 45 फ़लस्तीनी शहीद। खून की होली खेलने के बाद जंगबंदी मुआहदा दोबारा बहाल। गजा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 100 से ज़ायद रॉकेट हमले। बेघर अफराद के खैमों और नसीरात कैंप पर भी बमबारी। जंगबंदी के बाद इसराइली फौज के हमलों में शहादतों की तादाद 98 हो गई है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मुजव्वज़ा फार्मूला। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुख्तलिफ ग्रुप्स से राब्तों का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मुजव्वज़ा नई हुकूमत साजी के फार्मूले पर बात करेगी। पीपल्स पार्टी आला क़यादत नून लीग के साथ आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुद्दत, इलेक्शन और दीगर आइनी अमूर पर बातचीत करेंगे। सिंध का जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4000 रुपये मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज़ का रेट सही नहीं होगा और आपकी DAP महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्यों किसान जो है गंदम लगाएगा। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रखेगा। सिंध हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शजील मेमन की BRT कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्पोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो किसान गंदम की काश्त नहीं करेगा। किसानों को सब्सिडी देना जरूरी है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजीद कहा रवा साल मजीद बसें लाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दे दी है। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। ज़ेर तालीम या मुलाजमत पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। सीनियर वजीर ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद भी दी। महंगाई के मौसम में टमाटर भी VIP बन गया। मुल्क के बेशतर शहरों में टमाटर की कीमत आसमान पर 500 से 600 रुपये किलो तक फरोख्त। सैलाब और पाक अफगान बॉर्डर बंद होने से कीमतें मजीद बढ़ गईं। माहिर माशियात कहते हैं कि अफगानिस्तान से टमाटर की इम्पोर्ट बंद होने का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। ईरान से टमाटर की वाफर मिकदार में तरसील जारी है। असल जिम्मेदार मिडल मैन्स और ज़ख़ीरा अंदोज हैं।
मकामी करेंसी में कर्जों के फ़रोग़ के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में मुआहदा। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं निजी शोबे की तरक्की पायदार मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। IFC को करेंसी के उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ के लिए STA मुआहदे के तहत सहूलत फराहम की जाएगी। नायब सदर IFC ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए मकामी करेंसी में कर्ज़ों की फराहमी इंतहाई अहम हो चुकी है। रावलपिंडी में फायरिंग और तशद्दुद के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक तो जख्मी। पुलिस ने नून लीग के MPA चौधरी नईम एजाज और उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूल मोहम्मद हुसनैन के भाई और साबिक काउंसलर मोहम्मद सकलैन की मदईयत में दर्ज किया गया। शिकारपुर में ज़मीन के तनाज़े पर खून की होली, 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 6 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी, इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस की मजीद नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई।